हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फूल ऐसे ही खिल रहे हैं, थोड़े अच्छे हैं। और तेज़ जब धूप पड़ती है तो पौधे बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं और कभी कभी बादल आ जाते हैं तो पानी का मौसम बनता है लेकिन बरसता नहीं है। आवाज़ कुछ करेले लगे हैं, एक दो ही करेले लगे हैं जिसको तोड़ूंगी मैं। बरसात में पौधे की रुक गई है ग्रोथ, तो इन बातों का ध्यान देंगे कि क्या है कि हमें पौधे को बार बार पानी नहीं देना है। अगर जब बरसात हो रही है पौधे में जब बरसात का पानी पड़ता है तो मिट्टी वैसे भी गीली रहती है, तो हमें दोबारा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें बार बार पानी नहीं देना है पौधों में, क्योंकि इस पर पहले से ही पानी पड़ा है। और मिट्टी हम चेक करते हैं तभी हम पौधों में पानी देंगे। ये देखिए मिट्टी थोड़ी नमी है तो हमें पानी देने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। और बरसात में सबसे ज़्यादा खतरा जड़ों के सड़ने का होता है। वो ऐसा क्यों होता है? ड्रेनेज होल बराबर हमारा अगर बंद रहेगा और पानी नहीं निकलेगा तो पौधे जल्दी सूख सकते हैं, तो पौधे जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे। तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना है। तो यही सब ध्यान देना है कि पानी ना जमा होने दें और प्लांट हमारे थोड़ा दूरी दूरी पे रखें। तो प्लांट हमारे जब थोड़ा दूरी दूरी पे रहेंगे तो आसपास हवा हमारे प्लांट को लगती रहेगी। अगर पास पास रखे हैं प्लांट तो हवा नहीं लग रही, तो ये भी हमें ध्यान देना है। और गमले में पानी अगर जमा है तो उनको आप हटा दीजिए। और फिर पानी आप ड्रेनेज होल को भी चेक करिए और पानी आप अपने प्लांट से हटा दीजिए। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। प्लांट को धूप भी दिखाना ज़रूरी है। प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो धूप भी बहुत बड़ा ऑप्शन हो जाता है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए प्लांट को बराबर धूप दिखाना भी ज़रूरी है। गमले थोड़ा पास पास में ना रखें, थोड़ा हवा लगने दें और थोड़ा सा बार बार पानी ना दें। ड्रेनेज होल का ध्यान रखें। अगर मिट्टी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गीली हो गई है तो बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है तो हम बहुत जल्दी जल्दी खाद डालने लगते हैं, तब भी प्लांट की ग्रोथ नुकसान पहुंच जाती है। तो इस तरीके से बार बार हमें खाद देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बरसात में हम थोड़ी सी ही खाद देंगे, महीने में एक बार आप खाद दे सकते हैं, बार बार नहीं। आपका प्लांट ख़राब हो सकता है, क्योंकि बरसात का पानी ही एक अमृत के समान ही होता है और उसमें नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होता है। पानी बहुत अच्छा होता है, तभी पौधे ज़्यादा हरे हरे दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में हमें बरसात का पानी ध्यान देना है। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें बरसात का पानी नुकसानदायक करता है बार बार ज़्यादा, तो उन प्लांटों को थोड़ा सा पानी बरसात का दिखा दीजिए, दे दीजिए। फिर उसके बाद फिर उनको शेड के नीचे, छाँव के नीचे रखिए, तभी आपके प्लांट की ग्रोथ कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। तो बरसात में कुछ प्लांट होते हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो उन सब बातों का ध्यान देना है। ड्रेनेज होल का भी ध्यान देना है, पानी जमा नहीं होना चाहिए और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गुड़ाई कर देना चाहिए। मिट्टी थोड़ा बहुत सूखी होनी चाहिए, तभी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। इसलिए बराबर प्लांट को धूप दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब बातों का भी ध्यान रखेंगे तभी हमारा प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और प्लांट को सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, हवा, पानी, धूप और खाद। तो खाद देते हैं लेकिन बार बार नहीं देते हैं। हमें समय याद रखना है, हमने कब खाद दी थी, उसी अनुसार 20 से 15 दिन के बीच में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद सड़ी हुई दे सकते हैं। और बरसात में ज़्यादा खाद देने से बचें। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आइए हम करेला तोड़ते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छे से प्लांट चल रहे हैं सदाबहार के। एक ग्राउंड में लगा है, नीचे ईंटों के बीच में ये जर्मिनेट हो गया है। तो आइए कुछ
करेले की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इधर बहुत ज़्यादा घना हो गया है, तो इसलिए आना पड़ता है। और करेले तोड़ना है तो 1-2 करेले रोज़ ही निकल आते हैं। और तोरई भी कुछ दिनों के बाद लगेंगे। तोरई में फूल बन रहे हैं और तोरई का भी एक ही प्लांट है और सीड से ही जर्मिनेट किया गया था, तो सीड से ही बो दिए हैं। तो अब करेला तोड़ते हैं, उसको भी ध्यान देना पड़ता है करेले को, क्योंकि छोटे छोटे निकलते हैं और बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो एक ये देखें, ये एक ही मिला है, 1 ही 2 लगे हैं, ज़्यादा नहीं लगे हैं। बस ये है कि हाँ चेक करना है। और ये तोड़ते रहना चाहिए। फल या सब्जी है वो अगर लगी है तो उनको हार्वेस्ट करते रहना चाहिए, जिससे दोबारा प्लांट में फिर से नई नई सब्जियां उसी में लगें। तो इस तरीके से अब ये तोरई भी देखिए बनने लगी हैं। जब बड़ी हो जाएंगे फिर तोड़ेंगे। और इस तरीके से अब करेले कम ही लगते हैं और 1-2 निकलते हैं, ज़्यादा नहीं है। अभी दूसरे पेड़ में लगा है, उसमें छोटा सा ही लगा है। तो कभी कभी हार्वेस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है, पर देखना पड़ता है प्लांट में कहाँ लगे हैं कहाँ नहीं। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जितना तोड़ेंगे सब्जी उतना ही निकलेगी, क्योंकि वो फिर वो लगना बंद हो जाते हैं अगर सब्जी हम तोड़ते नहीं हैं। तो तोरई भी लगे हैं बहुत ऊंचे पे, पर उनको भी तोड़ना बड़ा मुश्किल दिखता है। ऊपर 2 करेले लगे हैं अमरूद के पेड़ पे, एक ये एक ये। तो इनको नार खींचना पड़ेगा तभी तोड़ना पड़ेगा। एक ये लगा है ये, तो ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हो, बड़े हो जाते हैं पर इसमें ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे हैं। तो ये गुड़हल का फूल खिला हुआ है, ये देखिए, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, और उधर पिंक वाला भी लगा रखा है। और यहाँ पे देखिए कुछ बीज ये कनेर का जमा हुआ है। और ये प्लांट देखिए, ये उखाड़ के फेंक दिया गया है और फिर भी इसमें पत्तियाँ निकली हैं। ये देखिए, ये उखाड़ के फेंक दिया गया, दोनों प्लांट हैं। अब इस प्लांट का मुझे नाम नहीं पता, रेड कलर के फूल आते हैं इसमें, पर ये पूरा उखाड़ के फेंका गया है। फिर में इसमें ग्रोथ स्टार्ट है, तो इसकी मैं कटिंग लगा दूंगी, चल जाएगा। और यहाँ पे ये 2 लौकी लगी, इसमें से एक लौकी तोड़ेंगे। तो ये लौकी ऊपर ऊंचे पे बहुत है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है। फिर भी ट्राई करते हैं कि तोड़ते हैं कैसे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। देखिए, लौकी 2 लगी थी, एक तोड़ ली है, जो छत पे दिखा रहे थे अशोक के पेड़ पे। तो ये भी बहुत मोटी हो गई है और तोड़ ली है। एक को बीज बनाने के लिए, एक सिर्फ खाएंगे। तो ऐसे आप भी लौकी लगाते रहिए। और ये देखिए कितने खूबसूरत फूल खिले हैं।